बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी कर देश की सभी बार काउंसिल के चुनाव में नए नियम नहीं बनने तक रोक लगा दी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार अब जो नए नियम बनाए जाएंगे उसी के आधार पर चुनाव करवाए जा सकेंगे। देखा जाता है कि वकालत के साथ कई लोग अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उसके बावजूद वो चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसे में इन सभी पर अंकुश लगाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों में बदलाव करने जा रही है। इन नए नियमों के आधार पर ही चुनाव संपन्न करवाए जा सकेंगे। पहले तो कोई भी एनरोलमेंट हुआ और फर्स्ट डे से जो है वो हाईकोर्ट में वकालत कर सकता है, इसलिए हाईकोर्ट में भी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आए थे, तो उन्होंने रिफॉर्मेशन के लिए ये सब कुछ कहा था कि तालुका लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वकालत करने से जो भी प्रोसीजर लॉ है उसके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं और बेसिक नॉलेज वकील को ट्रायल कोर्ट से ही आता है। तो इस तरह की जो सारी बातों को कंसीडर करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया है, जिससे कि वकीलों को बेसिक नॉलेज मिले और उसके बाद वो 2 साल ट्रायल कोर्ट के बाद में वो सक्षम हो जाएगा कि ट्रायल्स क्या होती है, समन क्या होता है, सिविल के अंदर दावा प्लेंट कैसे होता है, जवाब दावा कैसे पेश होता है, इश्यूज कैसे बनती है। तो इन सब का एक नॉलेज लेके आदमी वकील अगर 2 साल लेता है और उसके बाद हाईकोर्ट आता है तो उसके इफ़ेक्टिव जो है वो मुकदमों को पैरवी कर सकता है और कंडक्ट कर सकता है, ताकि उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो जो वकालत नहीं करते हैं वो भी चुनाव लड़ लेते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका वो भी चुनाव बार एसोसिएशन लड़ लेते हैं। तो इस सब में रिफॉर्मेशन करने की आवश्यकता को मद्देनज़र रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया के एसोसिएशन के लिए एक ही संविधान बना रही है और उसके अंदर जो है ये ऐतिहासिक रूप से जो है वो चेंजेस किए जाएंगे और सारे चुनाव के नियम्स बनेंगे और भी जो प्रैक्टिस के नियम्स हैं वो बनेंगे। तो तब तक पूरी इंडिया के चुनाव को रोक लगा दी गई है। बार एसोसिएशन कहीं भी इंडिया में चुनाव नहीं होंगे जब तक कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नए रूल बना करके और बार एसोसिएशन को न भेज दें।